उसने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और आखिरकार उसे वेदी पर छोड़ दिया गया। एक सच्ची कहानी पर आधारित। रोहन 25 साल का था और उसे यकीन था कि उसकी जिंदगी एक खूबसूरत शुरुआत करने वाली है। वह कॉलेज में सीता से मिला था और तब से उस दिन का सपना देख रहा था। उसके लिए उससे शादी करना सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि एक साझा नीति की शुरुआत थी जिसकी उसने अनगिनत बार कल्पना की थी। शादी की तैयारियां बहुत बारीकी से की गई थीं। सफेद फूलों से गलियारे सजे थे, घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं और पृष्ठभूमि में बज रहा संगीत एक जादुई माहौल बना रहा था। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, मानो किसी परीक्षा से निकला हो। मेहमान उत्साह से मुस्कुरा रहे थे, उठते तूफान से बेखबर, बेदाग काले कपड़े पहने। उसने अपने हाथों में वो अंगूठियां पकड़ी थीं जो उनके शाश्वत समझौते की मुहर लगा देंगी। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर गुजरता पल उसे उस पल के और करीब ला रहा था जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। सीता को दरवाजे से अंदर आते देखना, वह पल जब उसने उसे अंदर आते देखा। दूल्हे का परिवार गर्व से उस युवक को देख रहा था जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी पाने के लिए इतनी मेहनत की थी। माताएं आंसू बहा रही थीं और पिता एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उन मुस्कुराहटों के पीछे एक क्रूर नीति छिपी है। रोहन के दोस्त, जिन्होंने उसके लिए बरसों त्याग किए थे, आगे की सीटों से उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, यह तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। रोहन मुस्कुराया। उसे यकीन था कि ऐसा ही होगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने जीवन के सबसे गहरे जख्म का सामना करने वाला है। मिनट धीरे धीरे बीतते गए और उसके दिल की बेचैनी बढ़ती गई। वह बार बार अपनी घड़ी देखता रहा, बेसब्री से सेकंड गिनता रहा, किसी छोटे बच्चे की तरह। वह बस उसे उस सफेद पोशाक में अपने पास आते देखना चाहता था जिसका उसने कई रातों से सपना देखा था। हालांकि दरवाजा बंद ही रहा। मेहमानों के बीच की बुदबुदाहट पहले फुसफुसाहट में, फिर सामूहिक चिंता में बदल गई। दुल्हन कहाँ है? कुछ कोनों से सुनाई दे रही थी तो कुछ में तनाव। रोहन खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को यकीन दिलाया कि सब कुछ सामान्य है, शायद सीता थोड़ी देर से आई है। वह इस विचार से ऐसे चिपका रहा जैसे कोई जहाज टूटा हुआ आदमी समुद्र के बीचों बीच किसी तख्ते से चिपका हो। सीता में उसकी आस्था इतनी प्रबल थी कि उसे एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सीता की मां अपनी बेटी को ढूंढते हुए चर्च से जल्दी से बाहर निकली। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी और जैसे ही उन्होंने उन्हें जाते देखा, कुछ मेहमानों को शक होने लगा कि यह सिर्फ देरी नहीं है। हर गुजरते पल के साथ माहौल और भी घना होता गया और फिर जब सब लोग दुल्हन के आगमन की घोषणा करने वाली घंटियों की आवाज सुनने का इंतजार कर रहे थे, एक असनीय सन्नाटा छा गया। रोहन ने जोर दिया। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके अंदर कुछ फुसफुसा रहा था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। चर्च के बाहर आसमान अचानक काला पड़ गया। रोहन, जो अभी भी वेदी पर इंतजार कर रहा था, अपना आत्मविश्वास डगमगाता हुआ महसूस कर रहा था। सीता की खबर के बिना हर पल मानो एक अदृश्य वारसा लग रहा था जिसने उसकी सांसें रोक ली थीं। मेहमानों की बड़बड़ाहट मानो उसके धैर्य को भेद रही थी। दुल्हन की सहेली पीली पड़ गई, बोल नहीं पा रही थी। रोहन कांपता हुआ उन जवाबों की तलाश में आया जो उसे नहीं मिल रहे थे। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं निकला। तभी दूल्हे के मन में सच्चाई आकार लेने लगी। सीता का एक दोस्त, जो घबराया हुआ लग रहा था, फोन पर एक संदेश पाकर अपनी सीट से उठा और बाहर भागा। चर्च में सन्नाटा गहराता गया, मानो सभी को एक साथ एहसास हो गया हो कि कुछ गंभीर हो रहा है। रोहन ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन चिंता ने उसे जकड़ लिया। पुजारी ने शांत स्वर में उपस्थित लोगों को शांत करने की कोशिश की। कृपया धैर्य रखें, दुल्हन जल्द ही आ जाएगी। फिर भी उसके शब्द खोखले और खोखले लग रहे थे, जो उपस्थित लोगों के मन में उठ रहे संदेहों के तूफान को रोक नहीं पा रहे थे। रोहन ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, सीता द्वारा किए गए हर वादे को याद करते हुए।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, उसने पिछली रात कहा था। अब उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर वह उसे अकेला कैसे छोड़ सकती थी। दर्द असहनीय होता जा रहा था। मेहमानों का एक समूह उठ खड़ा हुआ, कहने लगा कि अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ ने रोहन को दया से देखा तो कुछ ने बेचैनी से। अपमान ने उसे धीमे जहर की तरह घेर लिया, सबके सामने उसका गौरव और गरिमा नष्ट कर दिया। इस अफरातफरी के बीच रोहन का फोन उसकी जेब में कंपन कर रहा था। कांपते हाथों से उसने फोन निकाला, इस उम्मीद में कि सीता उसे कोई स्पष्टीकरण देगी, लेकिन न कोई संदेश था, न कोई फोन, बस एक खाली स्क्रीन का क्रूर सन्नाटा। दुल्हन का एक चचेरा भाई डरते डरते वेदी के पास आया और कुछ फुसफुसाया जो किसी और ने नहीं सुना। रोहन का चेहरा विकृत हो गया, मानो हर शब्द सीधे उसके दिल में उतर गया हो। युवक की आंखों में आंसू भर आए जिन्हें उसने छिपाने की कोशिश की, लेकिन यह नामुमकिन था। संगीतकारों ने उलझन में संगीत बंद कर दिया। अंतिम स्वरों की गूंज विलाप की तरह हवा में तैर रही थी। सब कुछ मानो जम गया हो, मानो समय ही हिलने से इनकार कर रहा हो। और तभी रोहन को वह सच्चाई समझ में आई जिसे वह नकारने की कोशिश कर रहा था। सीता प्रकट नहीं होने वाली थी। वह वेदी जहां उसने अपने सारे सपने संजोए थे, विश्वासघात का स्थल बन गई थी। बड़बड़ाहटें पूर्ण मौन में बदल गईं। किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई, मानो वे सभी किसी अपरिहार्य त्रासदी के साक्षी हों। वेदी के सामने निश्चल रोहन को बलि के भार से अपने पैर कमजोर पड़ते हुए महसूस हुए। एक मित्र ने उसका हाथ थाम लिया, उसे गिरने से बचाने की कोशिश करते हुए। भाई, सांस लो, उसने कहा। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन रोहन सांस नहीं ले पा रहा था। उसके सीने में एक जोरदार दर्द हो रहा था और हर सांस उसके अंदर जलती आग की तरह थी। पुजारी ने गंभीर भाव से अपनी पकड़ी हुई किताब बंद कर दी। उसकी आंखें करुणा से भरी थीं, लेकिन साथ ही बेबसी से भी। उसने बारिश, हादसों और गलतफहमियों से बर्बाद होती शादियां देखी थीं, लेकिन ऐसा निर्दयी विश्वासघात उसने पहले कभी नहीं देखा था। रोहन की मां दौड़कर उसके पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। बेटा, तुम अकेले नहीं हो, उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए दोहराया। लेकिन ये शब्द, हालांकि सच्चे थे, सीता द्वारा उसके दिल में छोड़े गए खालीपन को नहीं भर पाए। मेहमान बेवफा युवक की नजरों से बचते हुए चुपचाप जाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सबको पता हो कि उन्होंने एक दर्दनाक तमाशा देखा है, जिसमें वे शामिल नहीं होना चाहते थे। रोहन वहीं खड़ा रहा, अंगूठी अभी भी उसके हाथ में थी। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह धातु का कोई बेकार टुकड़ा हो, उस प्यार का प्रतीक जो पल भर में गायब हो गया हो। खाली चर्च में कदमों की गूंज ने उसके बिखरे हुए विचारों को तोड़ दिया। क्यों? मैंने क्या गलती की? वह खुद से बार बार दोहराता रहा, कोई जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। उसके पिता ने उसका कंधा मजबूती से थाम लिया और उसे हौसला देने की कोशिश की। उठो बेटा, ये तुम्हारी पहचान नहीं है, उसने गहरी आवाज में कहा। लेकिन रोहन को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। जब वह आखिरकार खामोश चर्च में अकेला था, तो वह घुटनों के बल गिर पड़ा और एक घुटी हुई चीख निकली, दर्द की एक दहाड़ जो दीवारों से किसी खुले जख्म की तरह गूंज उठी। और इस तरह वो दिन जो उसकी अनंत खुशी की शुरुआत माना जाता था, उसकी जिंदगी का सबसे गहरा जख्म बन गया। रोहन ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन 20 साल बाद वो जख्म एक ऐसे रहस्योद्घाटन के साथ फिर से खुल गया जिसने सब कुछ बदल दिया। महीनों बीत गए और रोहन उस विश्वासघात के मलबे के बीच अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हर दिन एक ही याद के साथ शुरू होता, खाली चर्च, सीता की खामोशी और सबके सामने उसका अपमान। वह खुद को काम में डुबोए रखता था, अपने मन को विचलित करने की कोशिश करता था, हालांकि खालीपन उसे साए की तरह सताता रहता था। उसके परिवार ने उसका साथ दिया, लेकिन कुछ जख्म ऐसे थे जिन्हें समय भी इतनी आसानी से नहीं भर सकता था। सीता पूरी तरह से गायब हो गई थी। कोई पत्र, फोन या स्पष्टीकरण नहीं था। रोहन के लिए यह त्याग दोहरा था। न केवल उसे वेदी पर छोड़ दिया गया था, बल्कि उससे सच्चाई भी छीन ली गई थी। जब भी वह गांव में उसके बारे में सुनता,
तो अपनी नजरें नीची कर लेता और अनसुना करने का नाटक करता। वह जानता था कि ये अफवाहें शब्दों के भेष में छिपे चाकू है, और खुद को अलग थलग करने का और कारण देने के बजाय वह चुप रहना पसंद करता था। एक रात जब वह उस डिब्बे को देख रहा था जिसमें उसने अभी भी अपना शादी का सूट रखा था, तो उसे लगा कि उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा। दर्द को पीछे छोड़ दो या हमेशा के लिए उसमें फंसा रहोगे। दृढ़ हाथों से उसने अंगूठी दराज में रख दी और वादा किया कि वह इसके बारे में फिर कभी बात नहीं करेगा। यह उस अतीत को दफनाने का उसका तरीका था जिसने उसे बर्बाद कर दिया था। उसने दूर जाने, नए अवसरों की तलाश करने और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। शहर ने उसका पतन देखा था और अब उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां कोई उस पर दया न करे। उसकी माँ अलविदा कहते हुए रो पड़ी। उन्हें डर था कि यह यात्रा एक तरफा होगी, लेकिन रोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि एक दिन वह और मजबूत होकर लौटेगा। उस ट्रेन में जो उसे उसकी सारी जानकारी से दूर ले गई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक अलग भविष्य की कल्पना करने की कोशिश की। एक ऐसा भविष्य जहां सीता का नाम अब उस पर हावी नहीं होता। हालांकि उसके दिल की गहराइयों में कुछ उसे बता रहा था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रोहन ने शहर में एक नई जिंदगी बसाई। उसे एक पक्की नौकरी मिली, दोस्त बनाए और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। हालांकि उसे फिर से प्यार पर आसानी से भरोसा नहीं हुआ। उसने अकेलेपन के साथ ऐसे जीना सीख लिया जैसे वह उसका पुराना साथी हो। सीता की यादें सबसे अप्रत्याशित क्षणों में उभरती थीं। कोई धुन, सड़क पर कोई खुशबू, कोई शादी जिसमें उसे आमंत्रित किया गया था। यह दर्द कम होता गया, लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। उसके माता पिता समय समय पर उससे मिलने आते और इस बदलाव को महसूस करते। अब वह टूटा हुआ युवक नहीं रहा, बल्कि एक गंभीर, मेहनती और ज्यादा परिपक्व सोच वाला इंसान बन गया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, रोहन अपने पेशे में एक मिसाल बन गया। जिस अनुशासन को वह कभी दर्द से निपटने के लिए समर्पित करता था, अब वह उसे कुछ ठोस बनाने में लगा रहा था। उसने सीख लिया था कि अगर कोई उनका इस्तेमाल करना जानता हो, तो वे निशान प्रेरणा शक्ति बन सकते हैं। और वह अपने अतीत का शिकार बनने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। लेकिन रात में जब सन्नाटा उसे घेर लेता, तब भी वह सोचता रहता कि सीता ने उसे इस तरह क्यों छोड़ दिया। क्या यह कायरता थी, डर था, या बस प्यार की कमी थी? जवाब न मिलने पर उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि शायद उसे वे कभी नहीं मिलेंगे। और इस स्वीकारोक्ति ने, हालांकि कड़वाहट भरी थी, उसे आगे बढ़ने में मदद की। शहर में घूमते हुए वह अक्सर कसम खाती थी कि भीड़ में उसे अपना जैसा कोई चेहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे वह करीब आती, उसे हमेशा पता चलता कि वह कोई और है। जख्म अभी भी वही था, सुप्त, उस पल के फिर से जागने का इंतजार कर रहा था। 20 साल एक सांस की तरह बीत गए। रोहन एक परिपक्व व्यक्ति था, जिसके बाल सफेद हो रहे थे और चेहरे पर अनुभव की छाप थी। हालांकि उसने कभी शादी नहीं की और नहीं अपना परिवार शुरू किया, फिर भी उसने स्थिरता हासिल कर ली थी। शायद डर के मारे, शायद इसलिए कि वह अंदर ही अंदर उसे कभी भूल नहीं सकता था। खाली वेदी की याद अब भी मौजूद थी, लेकिन अब वह उस पर हावी नहीं थी। उसने उसे इस बात की याद दिला दी थी कि वह कितना मजबूत हो सकता है। हालांकि जिंदगी हमेशा पुराने जख्मों को फिर से खोलने के अनपेक्षित तरीके खोज ही लेती है। एक दोपहर जब वह अपने ऑफिस में था, एक अनजान नंबर से फोन आया। रोहन जवाब देने से पहले झिझका, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे जवाब देने के लिए कह रहा था। एक कांपती हुई महिला की आवाज ने उसका नाम पुकारा। एक पल के लिए दुनिया थम सी गई। वह सीता थी। रोहन के शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। 20 साल का सन्नाटा एक ही कॉल से टूट गया। मुझे तुमसे मिलना है, यह जरूरी है, उसने कहा। उसकी आवाज में जबरदस्ती और पछतावे का भाव था। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका एक हिस्सा तुरंत फोन काट देना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा उसकी बात सुनना चाहता था। और इस तरह उनकी कहानी में एक नया दौर शुरू हुआ। एक ऐसा दौर जिसने रोहन के अतीत के बारे में उसकी सारी जानकारी बदल दी। वे शहर की भीड़भाड़ से दूर एक साधारण कैफे में मिले। रोहन समय पर पहुंचा।
उसका दिल गुस्से और भावनाओं से धड़क रहा था। जैसे ही वह अंदर गया, उसने उसे खिड़की के पास एक मेज पर बैठे देखा। उसके सफेद बालों में एक अनोखी चमक थी। सीता ने ऊपर देखा और यह नजारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोहन एक पल के लिए ठिठक गया, समझ नहीं पा रहा था कि उसके पास जाए या मुंह मोड़ ले। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और उसकी ओर चल पड़ा। हर कदम पर उसे अपनी जवानी के भूतों का सामना करना पड़ रहा था। आने के लिए शुक्रिया, उसने कहा। उसकी आवाज टूट गई। रोहन चुपचाप बैठा उसे देख रहा था, उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। खामोशी गहरी थी, मानो 20 साल की अनुपस्थिति ने उनके बीच बसने का फैसला कर लिया हो। सीता घबराहट में उसके हाथों से खेल रही थी, जबकि वह उसे दर्द और ठंडक के मिले जुले भाव से देख रहा था। आखिरकार उसने चुप्पी तोड़ी। मुझे पता है कि मैं यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें सच बताना होगा। रोहन का पेट बैठ गया। पहली बार उसे स्पष्टीकरण की जरूरत महसूस हुई और उसे नहीं पता था कि वह तैयार है भी या नहीं। और फिर सीता ने वह राज खोलना शुरू कर दिया जो उसने 2 दशकों से छुपा रखा था। हमारी शादी की उस सुबह, सीता ने शुरू किया, मुझे एक ऐसी धमकी मिली जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। रोहन अविश्वास से, उलझन में उसे देखता रहा। एक आदमी ने मुझे फोन किया और कहा कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो मेरे परिवार के साथ कुछ बुरा होगा। मैं डर गया था। रोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। और तुमने मुझे कभी बताने के बारे में नहीं सोचा, मुझ पर भरोसा करने के बारे में। सीता ने नजरें नीची कर लीं। मैं 22 साल की थी, मैं डरी हुई थी और मैंने भागने का फैसला किया। यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था। ये शब्द हवा में तैर रहे थे, लेकिन वे उस दर्द को मिटा नहीं सके जो रोहन ने इतने लंबे समय तक सहा था। बाद में मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, उसने आगे कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारा सामना कैसे करूं। मैंने किसी और से शादी कर ली, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में थे। रोहन पर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। गुस्सा, उदासी, उलझन। जिस जख्म को वह भरने की कोशिश कर रहा था, वह और गहरा हो गया। और अब 20 साल बाद तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कठोरता से पूछा। सीता ने उसे घूरा और आह भरी। मैं चाहती हूं कि तुम किसी से मिलो, हमारी बेटी से। रोहन स्तब्ध रह गया। ये शब्द उसके मन में बिजली की तरह गूंज रहे थे, जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। रोहन की दुनिया मानो थम सी गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, मानो कमरे में पर्याप्त हवा ही न हो। तुमने क्या कहा? उसने अविश्वास से अपनी कुर्सी से उठते हुए पूछा। सीता ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा। हाँ रोहन, तुम्हारी एक बेटी है और उसे तुमसे मिलना है। उस आदमी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह फट जाएगा। 20 साल की खामोशी और अब यह खुलासा, गुस्सा और अवर्णनीय दर्द एक साथ मिल गए। क्या तुमने मेरा पिता बनने का मौका छीन लिया? क्या तुमने मेरा खून ही चुरा लिया? सीता सिसक उठी, नजरें हटाने में असमर्थ। मैं उसे बचाना चाहती थी रोहन, लेकिन अब उसे सच्चाई जानने का समय आ गया है। रोहन स्तब्ध होकर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके जीवन के सारे सपने एक पल में चकनाचूर हो गए। एक अनजान बेटी की तस्वीरें उसके दिमाग में कौंध गईं। उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसके बिना उसका जीवन। मुझे उसे देखना है, वह भारी स्वर में बुदबुदाया, लगभग समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही है। और इस तरह भाग्य ने उसके लिए एक अप्रत्याशित द्वार खोल दिया, एक ऐसी बेटी से मिलने का द्वार जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। रोहन ने गहरी सांस ली और अपने अंदर उमड़ते हुए जज्बातों के तूफान को शांत करने की कोशिश की। उसके दिल की हर धड़कन उसे याद दिला रही थी कि उसने क्या खोया है, लेकिन साथ ही यह भी कि वह अभी भी क्या हासिल कर सकता है। सीता ने उसे एक साथ उम्मीद और डर से देखा। रोहन, वह तुम्हें जानने की हकदार है और तुम उसे जानने के हकदार हो। उस आदमी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को 20 सालों में जमा हुए दर्द और गुस्से को महसूस करने दिया। फिर उसने दृढ़ निश्चय के साथ आंखें खोलीं। चाहे कितना भी समय बीत गया हो,
मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। भविष्य का दरवाजा उसके सामने खुल गया, डरपोक लेकिन सच्चा। अपनी बेटी की ओर उसका हर कदम उस मुक्ति और प्यार की ओर एक कदम होगा जिसकी वे दोनों लालसा कर रहे थे। और इस तरह रोहन समझ गया कि जिंदगी, जो कभी कभी क्रूर और विश्वासघाती होती है, उम्मीद से भरी दूसरी शुरुआत भी दे सकती है। अगर आप भी दूसरे मौकों और पारिवारिक प्रेम की शक्ति में विश्वास करते हैं, तो अपनी टिप्पणी दें और इस कहानी को साझा करें। सदस्यता लेना और घंटी बजाना न भूलें। आप कभी नहीं जानते कि बंद दरवाजे के पीछे क्या चमत्कार हो सकता है।